गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए और सबसे लास्ट में हमने जो सम किया क्वेश्चन नंबर 38 उसमें प्रॉब्लम हो गया। बट स्टूडेंट हम लोग जो जा रहे थे वो बराबर था, सम भी बराबर था, बट मेरा कंफ्यूजन आंसर में हो गया क्योंकि आज तक जब भी ऐसे सम कराए हैं तो रिमाइंडर में कांस्टेंट नंबर आया है, बट इसके रिमाइंडर में बराबर एक्स वाली टर्म भी आ जाती है और क्या आता है भाई कांस्टेंट टर्म, इसलिए थोड़ी मेरी मिस्टेक हो गई थी। चलो आज वही सम करना है, हम लोग बराबर थे। चलो 38 और फिर 37 भी करते। तो भाई 38 मैंने आपको लिखवाया था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड ऑब्लिक करके क्या लिखा था एडेड। तो भाई हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, दोनों फॉर्म में आए तो क्या आंसर लिखना है वो भी सीखेंगे। कभी एडेड आए तो क्या करना है, सब्ट्रैक्टेड आए तो क्या करना है। तो सबसे पहले हमें डिवाइड कर देना है। चलो इसका डिवाइड करें तो भाई 8x⁴ प्लस 14x³ माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 12। चलो इसको किससे डिवाइड करना है भाई हम लोगों को 4x² प्लस 3x माइनस 2 से डिवाइड करना है। बराबर है, कल हम लोग बराबर ही जा रहे थे बट कंफ्यूजन आंसर के ऊपर से हो गया भाई। बराबर है, चलो सबसे पहले इधर क्या रखेंगे 2x² तो आएगा क्या भाई 8x⁴ 3 2 जा 6x³ माइनस 4x²। चलो साइन चेंज कर देंगे माइनस माइनस प्लस। चलो 8x⁴ तो हमारा कट हो गया, 14 में से 6 गया, क्या आया भाई 8x³। फिर देखो माइनस 2 प्लस 4 यानी क्या आएगा भाई प्लस 2x² प्लस क्या होगा भाई 8x। चलो प्लस 8x³ लाना है, ऊपर क्या रखेंगे 2x तो आएगा कितना भाई प्लस 8x³ प्लस 6x² और फिर माइनस क्या आएगा भाई 4x। चलो साइन चेंज करें माइनस माइनस प्लस। चलो ये 8x³ क्या हो गया कट, 2 में से 6 गया, देखो ऑपोजिट साइड क्या आएगा भाई माइनस 4x²। फिर 8 प्लस 4 कितना होगा 12x और ब्रिंग डाउन क्या होगा माइनस, पहले इधर माइनस आया, देखो अब पहले x² आया, x आया वो कांस्टेंट, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 के टेबल में 4 कब आएगा 1 जा तो माइनस 4x²। फिर देखो प्लस माइनस माइनस 3x और लास्ट में माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। चलो साइन चेंज करें प्लस प्लस माइनस, देखो ये कट हो जाएगा बट इधर देखो प्लस प्लस इक्वल साइन, 12 प्लस 3 कितना होगा 15x और ये माइनस 12 माइनस 2 कितना होगा भाई, कितना होगा भाई माइनस 14 आया। 15x माइनस 14 यहां तक सम को पहुंचा दो, फिर बाकी का काम आपको सिखाओ कि भाई अगर एडेड वाला यानी कि जब भी एडेड वाला या तो सब्ट्रैक्टेड वाला सम आए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे पॉलिनोमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर लेकर आ जाओगे। बराबर है, या तो देखो ये ax प्लस b के फॉर्म में भी आ सकता है, परसों लगभग मैंने सिखाए थे a = 15 आएगा और b = कितना होगा भाई -14 होगा। पहले पूरा कर लो। चलो फिर हम लोग एडेड वाले में क्या करना है, सब्ट्रैक्टेड वाले में क्या करना है वो आपको सिखाओ। चलो हो गया तब पूरा।
चलो सपोज अब यही सम एडेड वाला है, तो स्टूडेंट जब भी व्हाट मस्ट बी एडेड नाम का क्वेश्चन आए तो अब लास्ट लाइन एक लिखनी है। स्टूडेंट लास्ट लाइन में क्या लिखना है आप लोगों को, जो भी रिमाइंडर आया उसका ऑपोजिट आंसर लिखना है। जो भी रिमाइंडर आया, कभी सपोज यहां पर 15x माइनस 14 आया तो इसका ऑपोजिट यानी कि ये दोनों की साइन चेंज करके लिखोगे। तो सपोज एडेड वाला होता है ऐसा आंसर लिखेंगे तो भाई 100। देखो एडेड में याद रखोगे, एडेड में अपोजिट आंसर, सब्ट्रैक्टेड में सेम आंसर। दिमाग में इतना फिट कर दो। एडेड में क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा रिमाइंडर आया इसका ऑपोजिट आंसर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और सब्ट्रैक्टेड वाला हो तो ये जो रिमाइंडर आया वही आपका आंसर है। तो क्या लिखेंगे, सपोज एडेड का आंसर लिखते तो 100 माइनस 15x प्लस 14 is added to px, then it is exactly divisible by, किससे डिवाइड होगा, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। आया समझ में स्टूडेंट। एडेड वाला आए तो रिमाइंडर का बिल्कुल ऑपोजिट आंसर। सपोज सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन हो तो क्या लिखोगे, 100 जो रिमाइंडर आया वो ही लिख देना है। कभी 15x माइनस 14 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम px, then it is exactly divisible by 4x square plus 3x minus 2। आ गया स्टूडेंट समझ में। एडेड में क्या करना है, रिमाइंडर का ऑपोजिट आंसर, और सब्ट्रैक्टेड वाला है तो जो रिमाइंडर आया वो ही आंसर। क्लियर। कल हम लोग यहां तक तो पहुंच ही गए थे, बट मुझे ऐसा लगा कि भाई रिमाइंडर में सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही आती होगी। बराबर है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, बट एक्स वाली टर्म भी आती है। देखो स्टूडेंट, ऐसे सब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, बट पेपर के अंदर आ सकते हैं, और जब भी आए आपको आना चाहिए। देखो 1 मार्क की एमसीक्यू में भी आ सकता है, बट वो पॉलिनोमियल छोटी सी होगी। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए वैल्यू रख सकते हैं, x प्लस 2 हो तो x इज इक्वल टू माइनस 2 रख के रिमाइंडर फाइंड कर लो और फिर आंसर आपको मिल जाएगा। चलो हो गया वाला सब। चलो तो जरा हम लोग 37 मैंने कल बोला था नहीं करना है, बट वो भी कर लेते, वो भी आ जाएगा। देखो उसके अंदर भी क्या है भाई, व्हाट मस्ट बी एडेड वाला, बट दोनों कर लेते। व्हाट मस्ट बी एडेड टू px इज इक्वल टू, हमारी पोलिनोमियल को 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों वाले कर लेते। बराबर है, हमें तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। चलो तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब भी एडेड और सब्ट्रैक्टेड आए बड़ी पोलिनोमियल को छोटी पोलिनोमियल से डिवाइड करके सबसे फर्स्ट रिमाइंडर फाइंड करना है। क्लियर। चलो रिमाइंडर फाइंड करें पहले, तो डिवाइड करें, बहुत लंबा डिवाइड होने वाला है स्टूडेंट। कभी 6x रेज़ टू 5 प्लस 5x रेज़ टू 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, 4x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 2। चलो क्वेश्चन लिखा भाई। चलो अब डिवाइड करें। चलो पहले 1 मिनट। 4 के टेबल में 6 कभी भी आने वाला नहीं है, शायद इसकी गधे की मिस्टेक लगती है। मैं क्वेश्चन वेरीफाई कर लूं। देखो पहले से क्वेश्चन में मिस्टेक है। 4 के टेबल में 6 1.5 लेना पड़ेगा। पॉइंट। एक काम करो, इसको इरेज कर दो, नहीं करना है क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। बराबर है, क्योंकि 4 के टेबल में 6 1.5 लेंगे तो आएगा और सारे आंसर डेसिमल के अंदर आएंगे और आप लोग थक जाओगे। इसे इसको इरेज ही कर दो। चलो 39 नंबर हमारा हो गया था। चलो 40 नंबर के अंदर जाए। 40 नंबर देखो, व्हेन द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू, व्हेन द पोलिनोमियल px, जिस बुक में से मैंने लिखा है उसमें ही मिस्टेक है भाई। चलो 40 नंबर 37 को इरेज कर देना। एक तो आ गया ना मैं एडेड सब्ट्रैक्टेड वाला। चलो 40 नंबर, व्हेन द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, द रिमाइंडर इज 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बस यहां तक ही आपको फाइंड करना है। आगे का स्टेटमेंट निकाल दो, वो एक्स्ट्रा मिस्टेक से लिख दिया है। चलो हमें क्या करना है कि भाई ये पोलिनोमियल है, उसको x माइनस 3 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना बचता है भाई, 21 बचता है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। 9 स्टैंडर्ड का सम है स्टूडेंट। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पोलिनोमियल के अंदर वैल्यू रखेंगे। लाइक फर्स्ट किससे डिवाइड करते हैं भाई, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, therefore x इज इक्वल टू 3। चलो px के अंदर वैल्यू रखेंगे। लाइक कल a फाइंड करने वाला सम किया था हम लोगों ने, सेम ऐसे ही करना है। चलो px इज इक्वल टू, हमारी पोलिनोमियल कौन सी है स्टूडेंट, px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। चलो p ऑफ 3 रखिए। p ऑफ 3 रखे तो क्या होगा, 3 क्यूब प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस k इंटू 3 प्लस 3। चलो 3 का क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9, 9 दूसरा कितना होगा 18 प्लस 3k प्लस 3। चलो तीनों का एडिशन कर लो। 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 18 कितना होगा भाई 48 प्लस 3k। अब जरा याद करो, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3030 किया था स्टूडेंट। उसके अंदर क्या था कि भाई 3 इज अ 0 ऑफ px, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। लास्ट में इतना फाइंड करने के बाद यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था, 3 इज अ 0 ऑफ px, देयरफॉर जो आंसर आया उसके सामने हमने 0 लिया था स्टूडेंट। बट आज वाले क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर 21 है, तो जो 0 लिया था उसके बदले में आपको रिमाइंडर में कितना लेना है 21। तो अब क्या लिखेंगे कि भाई रिमाइंडर इज 21। तो क्या लिखेंगे 48 प्लस 3k इज इक्वल टू 21। कल क्या था 3 इज 0, देख लो सम घुमाकर 3 इज 0, 0 हो
तो सामने क्या ले लेना है 0। बट ये वाले क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट रिमाइंडर बचता है आपका, बराबर है, इसलिए रिमाइंडर लिखना है। अगर रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है तो सामने रिमाइंडर लिखना है। चलो अब क्या करेंगे, 48 को सामने ले जाए तो 3k इज इक्वल टू 21 माइनस 48, तो 3k इज इक्वल टू माइनस 27, देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 27 अपॉन 3, देयरफॉर k की वैल्यू कितनी आई भाई, -9, 3 9 जा 27, तो 0 हो तो सामने क्या लिखेंगे 0। बट अगर रिमाइंडर हो तो वो रिमाइंडर यहाँ पर लिखना है, और फिर इक्वेशन की तरह जो 8th स्टैंडर्ड में इक्वेशन आप सॉल्व करते थे वैसे सॉल्यूशन करना है। ऐसा सम भी 2 मार्क में पेपर के अंदर आ सकता है। ये 9th स्टैंडर्ड के अंदर सम थे, बट 10 के अंदर भी पेपर में आपको मिल सकते हैं। चलो हो गया स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए 42 नंबर। आईएमपी करना 42 नंबर आगे मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो तुरंत पता चल जाएगा। 2 से 3 सम के अंदर मैंने इसकी प्रैक्टिस आपको कराई थी। पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या है भाई, when px is equal to x raised to 4 plus 5x cube plus 10x square plus 16x plus 7 is divided by divisor gx is equal to x square plus 2x plus 3, the remainder is ax plus b। याद आया? आगे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करना है भाई, पोलिनोमियल को पहले आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट, डिवाइड करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और जो रिमाइंडर आए उसको ax प्लस b के साथ में कंपैरिजन करोगे। क्लियर? तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पोलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो पोलिनोमियल को डिवाइड करे भाई, करो, चलो डिवाइड लिखो, डिवाइड के फॉर्म में लिखो। कब भाई x रेज़ टू 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 7 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। चलो पहली टर्म हमारी कौन सी है भाई, x रेज़ टू 4 है, तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट हम लोगों को, x स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, 4 में से 2 गया, ऊपर क्या लेंगे x स्क्वायर, तो x रेज़ टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस क्या आएगा 3x स्क्वायर। अब तो सबको डिवाइड आ गए होंगे, बहुत सारे डिवाइड हम लोगों ने कर डाले। चलो x रेज़ टू 4 कट, चलो 5 में से 2 गया, क्या आएगा प्लस 3x क्यूब, सेम 10 में से 3 गया, क्या आएगा प्लस 7x स्क्वायर, प्लस ब्रिंग डाउन क्या करेंगे 16x। चलो प्लस 3x क्यूब लाना है तो क्या लेंगे प्लस 3x, तो प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 9x माइनस माइनस माइनस। चलो 3x क्यूब कट, 7 में से 6 गया, क्या आएगा भाई प्लस x स्क्वायर, 16 में से 9 गया, क्या आएगा भाई प्लस 7x, ब्रिंग डाउन क्या करोगे प्लस 7। चलो यहाँ पर भी x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर, सिर्फ क्या लेंगे 1, तो क्या आएगा प्लस x स्क्वायर, फिर 2 1 जा प्लस 2x और 3 1 जा प्लस 3। चलो साइन चेंज करें तो क्या होगा x स्क्वायर कर
7 में से 2 गया, क्या आया भाई 5x, और 7 में से 3 गया, क्या आया भाई 4। यानी कि आपको रिमाइंडर तक पहुंच जाना। क्लियर? ऐसे सब 2 से 3 मैंने आपको कराया। अब क्या लिखेंगे तो भाई ax प्लस बी इज इक्वल टू 5x प्लस 4। x वाले के सामने x वाला कंपेयर करेंगे, ax इज इक्वल टू 5x, x उड़ गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आया भाई 5 आ गया। x वाले के सामने x वाला कंपेयर, यानी कि ax इज इक्वल टू 5x, x कर तो a इज इक्वल टू 5। चलो दूसरा, कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट कंपेयर, तो b इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या आ गया भाई 4 आ गया आंसर। बोलो अब ऐसा सम पेपर में आया तो आप लोग कर सकते हो स्टूडेंट कि नहीं कर सकते हो? देखो हमारा 33, 34, 35, 36 बाकी है, सेम उसके जैसा 41 नंबर है, बराबर है। सारे सम साथ में करेंगे। चलो हो गया सम स्टूडेंट। चलो अब हम लोग जाते हैं 43 नंबर में। चलो 43 नंबर किसके जैसा है? ओरिजिनल में देखे आप नजर कर सकते हो 3030 नंबर के जैसा कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 14x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस a, एबीसीडी का a है, इज डिविजिबल बाय 3x प्लस 5। स्टूडेंट दो मेथड से सम कर सकते हैं। अभी लाइक आप लोगों ने 40 नंबर रिमाइंडर वाला किया, वैसे वैल्यू रख के फाइंड कर सकते हो, बट जरा नजर करो तो वैल्यू रखने जाएंगे, ऊपर x माइनस 3 था तो x इज इक्वल टू 3 आया, यहाँ पर 3x प्लस 5 है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई -5/3। और फ्रैक्शन की वैल्यू रखोगे, इतना समझ लो, जब फ्रैक्शन की वैल्यू रखने जाओगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये समय क्या करेंगे स्टूडेंट? ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही यूज करेंगे, बराबर है। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? रिमाइंडर। लाइक उसके 40 नंबर में भी आपने क्या फाइंड किया? रिमाइंडर, और फिर लिखा रिमाइंडर इज 21। सेम आप लोगों ने क्या किया था भाई 3030 नंबर में बी क्या किया था? सामने जीरो लिया था, तो यहाँ पर भी जीरो लेके काम करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि भाई ये वैल्यू रख के भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू रख के फाइंड करना आता है तो कर सकते हैं, बट वैल्यू रखने में इधर ये वाले समय क्या होगा स्टूडेंट? आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम में आप फंस जाओगे। उससे बेटर मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करो। तो चलो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले काम करते, एलसीएम फाइंड करते। क्या फाइंड करेंगे? अरे सॉरी, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्टूडेंट रिमाइंडर फाइंड करेंगे। और ये जो भी सम करते हो उनकी खास एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो हम लोग डिवाइड करें कि भाई 3x क्यूब प्लस 14x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस a, एबीसीडी का a है, और इसको किससे डिवाइड करना है भाई? 3x प्लस 5 से। चलो पहले 3x क्यूब लाना है, तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा भाई? x स्क्वेयर। यहाँ पर क्या आएगा? 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर। चलो माइनस माइनस, चलो 3x क्यूब तो बेचारा उठ गया, 14 में से 5 गया, क्या आएगा भाई? 9x स्क्वेयर।
ब्रिंग डाउन क्या करोगे, प्लस 9x। एकदम देखो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से एकदम इजीली आंसर आ जाएगा, उसमें आपको दिमाग को बहुत कसना पड़ेगा, समझ गए। चलो 9x स्क्वायर आया, ऊपर क्या रखेंगे, प्लस 3x, तो क्या आएगा प्लस 9x स्क्वायर और 5 3 जा कितना होगा 15x। चलो साइन चेंज करें, माइनस माइनस 9x स्क्वायर कट, 9 में से 15 गया, क्या आएगा भाई माइनस 6x और प्लस क्या आया भाई 8 आया, चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो इधर माइनस आया, ऊपर क्या रखेंगे माइनस, 3 के टेबल में 6 कब आएगा भाई 2 जा, तो क्या होगा माइनस 6x। अब देखो 5 2 जा क्या होगा भाई माइनस 10। इनकी साइन चेंज करें, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, देखो ये 6x कट हो गया। अब यहां तक पहुंच जाओ, फिर क्या करना है वो सिखाओ आप लोगों को। पहुंच गए इधर, अब आपको क्या करना है, अभी तक हमने जितने सम किए वहां पर ये माइनस या तो प्लस होते थे, बट यहाँ पर तो देखो ऊपर a है और नीचे क्या है भाई प्लस 10, तो इसका कोई प्लस माइनस नहीं होगा, ये जैसे वैसे इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a और ये प्लस 10। चलो आ गया रिमाइंडर। अभी हमारा काम बाकी है, देखो जरा ये जो पोलिनोमियल है वो 3x प्लस 5 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब भी पोलिनोमियल को ये a के बदले में कोई वैल्यू होगी तो पोलिनोमियल को जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो वहां पर रिमाइंडर कितना आएगा भाई 0 आएगा। क्या भाई नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, भाई px ऐसा लिखना है भाई px इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 3x प्लस 5। लाइक वो 3 इज 0 वाला था, उसमें ऐसा लिखा था भाई 3 इज 0 और px, देयरफॉर जो भी आंसर आया था उसके सामने क्या लिया था 0। अब हमारा रिमाइंडर कितना है भाई a प्लस 10, इसके सामने क्या लेना है भाई 0। इसका मतलब ये रिमाइंडर है, क्या है भाई रिमाइंडर। और पोलिनोमियल को डिवाइड करें तो डिविजिबल नाम का वर्ड है, मतलब कि पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी और एग्जैक्टली डिवाइड होगी तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, इसलिए हमें सामने क्या रखना पड़ेगा 0। अब तो ये तो इक्वेशन बन गया, 10 को सामने ले जाओ आपका आंसर आ गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई -10। आ गया हमारा आंसर। तो ये वाली मेथड से कर सकते हैं, ये सारे सम दिमाग में फीड करके रखने। 3-3 मार्क की क्वेश्चन कर रहे हो स्टूडेंट आप लोग। चलो हो गया स्टूडेंट। चलो 44 नंबर का क्वेश्चन देखो। चलो 44 नंबर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, या तो कभी कभी 1 मार्क की ब्लैंक या तो एमसीक्यू में भी आ जाता है। पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या है भाई, if alpha and beta are the zero of the px is equal to 9x square plus 9x plus 2। हमारी px कौन सी है स्टूडेंट, px इज इक्वल टू 9x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 2। तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा एंड बीटा ये पोलिनोमियल के 0 है, यानी कि आपको अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर फाइंड करना है तो सबसे पहले ये पोलिनोमियल के 0 फाइंड करने पड़ेंगे। याद करो कि भाई फाइंड द 0 ऑफ द px एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो कोई भी पोलिनोमियल के 0, मैंने आपको गुरु मंत्र दिया है, कोई भी पोलिनोमियल का आपको 0 फाइंड करना हो तो सबसे पहले वो पोलिनोमियल के सामने
आपको क्या लेना पड़ेगा, 0। 0 लेके 2 आंसर मिलेंगे, 2 आंसर मिले, एक आंसर अल्फा है, दूसरा आंसर आपका बीटा है। क्लियर स्टूडेंट? चलो तो इसकी 0 फाइंड करें तो क्या लिखेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो 9 2 जा 18 का स्प्लिटिंग करो, ऐड करने से 9 आए, 6 3 जा 18, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 3x निकलेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा भाई, 3x प्लस 2। अब देखो इधर 3x प्लस 2, यहाँ पर भी 3x प्लस 2 है, तो सिर्फ कॉमन क्या निकलेगा, प्लस 1 निकलेगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई आपका, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर लिखेंगे कि भाई 3x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि भाई 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर क्या बनेगा, मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया है, प्लस 2 है तो माइनस 2 अपॉन 3। सेम इधर x इज इक्वल टू प्लस 1 है तो माइनस 1 अपॉन 3। स्टूडेंट ये अल्फा है और ये वाला कौन सा है, बीटा है। कारण कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहले पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग करके आपको उसके 0 फाइंड करने पड़ेंगे। क्लियर? चलो फाइंड करें। अब इधर लिखते हैं देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। चलो अब आंसर फाइंड करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस -1 अपॉन 3 स्क्वायर। चलो -2 अपॉन 3 का स्क्वायर करो तो 4 अपॉन 9, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर करो तो 1 अपॉन 9। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 9 एक बार, ऊपर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो स्टूडेंट ऐसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए, आपको आता होगा, दूसरे लोगों को नहीं आता होगा, क्योंकि उनके सर ने सिर्फ और सिर्फ ओनली टेक्स्ट बुक सॉल्व कराई होगी, और पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। यानी कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए, पहले स्प्लिटिंग करोगे, 2 0 फाइंड करोगे और फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करोगे। क्लियर? चलो हो गया स्टूडेंट। चलो ऐसा एक क्वेश्चन है, चलो ऐसा भी एक क्वेश्चन है, नजर करो। देखो क्वेश्चन नंबर 48 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है भाई, इफ अल्फा एंड बीटा आर द 0 ऑफ px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलो ऐसे फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट कि भाई 15 3 जा 45 का स्प्लिटिंग करना है, एडिशन करने से 49, स्प्लिटिंग बाजू में लिख दो 9 5 जा 9 मल्टीप्लाई 5, 9 5 जा 45, 9 प्लस 5 कितना होगा 40। और ये वाली मेथड से पहले 0 फाइंड करो और फिर दोनों का स्क्वायर करो। तो स्टूडेंट 48 नंबर आपको होमवर्क के अंदर करना है, बराबर है। चलो स्टूडेंट 50 नंबर का क्वेश्चन देखो। चलो 50 नंबर करते हैं।
ध्यान रखना, ये पेपर में मिल जाएंगे फर्स्ट या सेकंड एग्जाम में, खास ध्यान रखना ये वाले सम। चलो 50 नंबर का क्वेश्चन करते। 50 नंबर में क्या है देखो तो पढ़ो तो, विदाउट फाइंडिंग द जीरो अल्फा एंड बीटा, यानी कि देखो स्प्लिटिंग मेथड का यूज आपको करना नहीं है। विदाउट फाइंडिंग द जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके आपको जीरो फाइंड नहीं करने हैं। और देखो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और तीसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये क्यूब वाला निकाल दो, वो नहीं करना है हम लोगों को, बराबर है, और करना है तो करा देता हूं, चिंता मत करो। चलो तो स्टूडेंट अभी दो सम मैंने आपको कराए, उसमें डायरेक्ट था तो हमने स्प्लिटिंग किया, अल्फा और बीटा फाइंड किए, बट ये तो क्वेश्चन की शुरुआत होती है विदाउट फाइंडिंग द जीरो, यानी कि आपको इसका स्प्लिटिंग करना नहीं है और अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये पोलिनोमियल में से ए बी सी की वैल्यू लिखो। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5 और सी इज इक्वल टू क्या होगा 6, बराबर है। विदाउट फाइंडिंग जीरो है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, कभी भी स्प्लिटिंग नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग फाइंड करोगे अल्फा प्लस बीटा। याद करो इसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला कौन सा, -b अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस, अब देखो b खुद नेगेटिव है, -5 अपॉन 1, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि क्या आ गया भाई 5 आ गया। पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करोगे, सेकंड नंबर में अल्फा इंटू बीटा फाइंड करोगे। बोलो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कौन सा भाई, c अपॉन ए, तो क्या लिखेंगे 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या आया भाई 6 आया। तो जब भी विदाउट फाइंडिंग द जीरो और ऐसे वैल्यू फाइंड करने की हो तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिखोगे, फिर अल्फा प्लस बीटा फाइंड करोगे, अल्फा इंटू बीटा क्यों वो अभी समझाता हूं। चलो पहले इतना फाइंड करो फिर आगे बढ़े। चलो फाइंड कर लिया इतना। चलो अब जरा अपनी पेन बंद रख के बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। चलो फर्स्ट नंबर में आपको क्या फाइंड करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड करना है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। स्टूडेंट एक काम करे, इनका एलसीएम ले, यानी कि एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा, यानी कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा, एलसीएम यानी कि अपॉन में अल्फा बीटा हो जाएगा कि भाई बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। चलो अब इनकी वैल्यू आपके पास है, देखो बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, उसकी वैल्यू कितनी है भाई 5 आ गया आंसर, और अपॉन में अल्फा बीटा यानी कि कितना है भाई 6, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए कि भाई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो एलसीएम ले लो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा बीटा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो एलसीएम लाइक 2 एंड 3 हो नीचे, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा आप निकालो, तो 2 1 जा 2, 3 का 3, 3 1 जा 3, यानी कि 2 3 जा कितना आया भाई 6, यानी कि ये दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। अगर इसके बदले में अल्फा और इसके बदले में बीटा हो तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट मेथड है, अब इसको पूरा कर लो फिर सेकंड नंबर करें।
चलो हो गया फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर करें। सेकंड नंबर क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या है भाई? सेकंड नंबर है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका एक फॉर्मूला याद रखोगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला है कि भाई अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? मैं अपने घर से लेकर नहीं आया, आपको याद रखना है। खास याद रखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझाता हूं कि भाई सपोज आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। कभी ए और बी के बदले में अल्फा बीटा है, तो ये फॉर्मूला अगर हम लोग लिखे तो क्या बनेगा? ए प्लस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? तो स्टूडेंट आपको इसका फॉर्मूला पता है कि ए प्लस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर का क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab। ये ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको आता है तो भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप नजर कर सकते हो भाई 2ab कट हो गया, इसका आंसर तो क्या आया भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया कि नहीं आया? यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले में आप लोग क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 2ab। सेम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चलो अब इसकी वैल्यू रखो। देखो अल्फा प्लस बीटा आपके पास रेडीमेड है। कितना है भाई? 5 ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा यानी कि 6। चलो 5 का स्क्वायर कितना? 25 माइनस 12 और 25 में से 12 गया, कितना आया भाई? 13। समझ में आता है कि नहीं आता है? बट ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तो भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चलो थर्ड नंबर कौन सा है भाई? अब ये दोनों को मैं निकाल देता हूं तो मजा आएगा। चलो थर्ड नंबर है आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। भाई थर्ड नंबर है आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज में एक ऐसा सम था, ये फॉर्मूला आप लोगों को आता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? खास याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी हमें एक सम के अंदर इसका यूज करना है। तो भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ऐसा फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला था। प्रूव दैट में भी था, याद आता है? 9th स्टैंडर्ड 2 नंबर की एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से 9 या तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन था। ये प्लस वाला भी प्रूव दैट में था, माइनस वाला भी प्रूव दैट में था। यानी कि आपको ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला कौन सा? तो भाई एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? चलो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लिखिए उसकी तरफ। तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे? देखो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है, बट ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी आपने ऊपर फाइंड किया सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, किया कि नहीं किया? कितना आंसर आया? 13 आया। तो चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 5। तो ब्रैकेट में रखेंगे। चलो फिर इसको रीअरेंज करें, क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। सिर्फ हम लोगों ने अरेंजमेंट किया कि वैल्यू मिल जाए। चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सपोज पेपर के अंदर स्टूडेंट डायरेक्टली
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करने वाला सम आया। तो सेकंड नंबर में जैसे आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड किया, पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। अभी हमारे पास रेडीमेड है तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। चलो 5 का 5, फिर क्या होगा भाई, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकंड नंबर में आप आंसर लेकर आए, कितना आया था 30 माइनस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू रेडीमेड है 6। चलो अभी वैल्यू रखे तो 5, 13 में से 6 गया 7, दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आया 35। बराबर है स्टूडेंट, कर लो ये वाला सम। बट ये सम करने के लिए आप लोगों को इनके फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। क्या याद रखने पड़ेंगे भाई, फॉर्मूला याद रखोगे इजीली सम हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट देखो, कल की वीडियो के अंदर, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको जो सम कराए वो सम दो बार करने हैं, तो आप लोग समझ पाओगे, पेपर में कर पाओगे। याद भी रखना पड़ेगा कि भाई ये वाला सम आया तो कैसे करेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर सम किया होगा, दो बार वो सम किए होंगे तो इजीली कर पाओगे। क्लियर? सिर्फ टेक्स्ट बुक के 10 सम करने से आप लोगों को पेपर में सम नहीं मिल जाएंगे, इतना ध्यान रखना। टेक्स्ट बुक में गिन कर ये पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ 10 सम है, ओनली 10, इससे आगे एक भी नहीं है। तो 10 करने से पेपर में वो 10 नहीं मिलेंगे, ऐसे सारे सम आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। तो आज जितना रखते, गुड बाय स्टूडेंट। कल और भी बहुत एंटीक सम देखने, बराबर है। कभी कभी तो ऐसा होगा हमारे 30 मिनट के अंदर एक ही सम हो पाएगा, समझ गए? यानी कि कल जो सम आने वाले हैं वो बहुत एंटीक और थोड़े डेंजरस टाइप के, बट कल के सम 3 बार तो करने ही है। तो आज जितना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।